हे गाइस, आज का वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ टाइम से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अभी एट प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप उनके साथ सही नहीं है, या तो आपको उनसे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या वो आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स को आपके बारे में नहीं बता रही हैं, या फिर आप दोनों में से किसी के भी पेरेंट्स नहीं मान रही हैं, या फिर कोई भी अगर ऐसा इशू है आपके किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो गाइज़, कल की बात है, मैं एक पर्सनल सेशन ले रही थी। मेरी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे बताया कि उनका 7 इयर्स का कोई रिलेशनशिप है एंड कुछ टाइम से उनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। बट अभी कुछ दिनों पहले उनका कुछ झगड़ा भी हुआ एंड शी सैड कि उन्हें शादी उसी बंदे से करनी है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकती, वो किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। बट उन्होंने मुझे बताया कि उस पर्सन के साथ उनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि बंदा कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, बंदा शादी के लिए भी नहीं मान रहा है। एंड शी सैड कि वो उस बंदे से शादी तो करना चाहती है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पसंद। वो चाहती है कि अगर वो चीज़ हो जाए तो वो उसके साथ शादी करना चाहेंगी। सो गाइस, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि जब आप ये कहते हैं कि आप किसी के बिना जी नहीं पाएंगे और मर जाएंगे उसके बिना, वही इंसान आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज़, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा लॉजिकल रहिए, क्योंकि ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका दुनिया में कोई पहली बार हो रहा है, बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप होने के बाद कोई मर जाता है या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या कोई छोड़ कर चला जाए तो हम जीना छोड़ देते हैं। नहीं, लाइफ चलती रहती है स्टिल। सो आप इस स्टेटमेंट को चेंज करिए कि उसने मुझे छोड़ दिया तो उसके बिना मैं मर जाऊंगी। सेकंड थिंग ये है गाइस कि आपका फोकस कहाँ पर है। आप सामने वाले की जो उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो आपको उसमें नहीं पसंद है। मान लीजिए आपको उसका नेचर नहीं पसंद है, मान लीजिए उसकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद है और आप बार बार ये सोच रहे हैं कि अगर वो इन चीज़ों को चेंज कर ले, अगर अपने नेचर में वो उन चीज़ों को छोड़ दे तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो गाइज, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसी से शादी करना चाहते हैं, आप उसके बिना जी ही नहीं सकते। दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि अगर वो अपने आप में इन चीज़ों को चेंज कर ले, अपना नेचर चेंज कर ले, तो ही आप उससे शादी करना चाहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप खुद अपनी विश के अगेंस्ट में चीज़ें कर रही हैं। आपका फोकस उस चीज़ पर है जो आपको नहीं पसंद है। आप जितना अपने पार्टनर की उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में फ़ोकस करेंगे, आपको उससे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें मिलने लगेंगी और आपकी वो विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टिल मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, स्टिल चीज़ें काम नहीं कर रही हैं आपके लिए, क्योंकि आपका फोकस उस इंसान को पाने पर नहीं है, आपका फोकस उससे शादी मैनिफेस्ट करने पर नहीं है, आपका फोकस उसकी कमियों की तरफ है, आपका फोकस उसके एंगर की तरफ है, उसके ख़राब नेचर की तरफ है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि अगर वो अपने आप को चेंज कर लेता है तो ही मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। तो आपने उसे एक्सेप्ट तो किया नहीं है, आपको उससे पूरा प्यार भी नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको वो इंसान जैसा है आपको उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो खुद ही अपने आप चेंज कर ले। आपको यहाँ पर सिर्फ खुद पर काम करने की ज़रूरत है, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला तो बदलता है नहीं, उस पर से आपको वो चीज़ नहीं मिलती ही, और आपका फोकस जब गलत चीज़ों पे होता है तो आपको और ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन मिलती है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और वो जॉब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको वहाँ से अच्छी सैलरी भी मिल रही है और आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपकी अपने बॉस के साथ नहीं बनती, आपके अपने कलीग्स के साथ भी नहीं बनती। आप उस जॉब में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी भी है कि आपको जॉब चाहिए ही, आप उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते। अब आपको वो जॉब छोड़नी भी नहीं है और आपको वो जॉब करनी भी है और सारे गलत लोगों के साथ करनी है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप वहाँ पर खुश नहीं हैं, तो आप बार बार उन्हीं गलत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बार बार वही बातें कर रहे हैं कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और मैं मजबूर हूँ, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे जॉब छोड़नी भी नहीं है। सो गाइस, आपका फोकस बार बार गलत जगह पर जा रहा है, बार बार नेगेटिव चीज़ों पर जा रहा है, आप अच्छाई को तो देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपना ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में कंपनी आपको खुद जॉब से निकाल दे, या फिर हो सकता है ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए कि आपको खुद जॉब छोड़नी पड़ जाए। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ जॉब में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर जॉब में ऐसी सिचुएशन है आपके साथ तो आपको वहाँ पर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले ग्रेटफुल होइए कि आपके पास एटलीस्ट एक जॉब है, उस जॉब में एक अच्छी पोजीशन है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आप इंडिपेंडेंट है,
आपके बहुत सारे खर्चे मैनेज हो रहे हैं उस जॉब से, तो उस जॉब के लिए ग्रेटफुल होइए, उस अपनी कंपनी के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने बॉस के लिए ग्रेटफुल होइए कि आपके बॉस ने आपको जॉब दी हुई है, आपको अपनी कंपनी में रखा हुआ है, अपनी टीम में रखा हुआ है। तो उस आपके बॉस में कुछ तो अच्छी चीज़ें होंगी जिन्हें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। अपने कलीग्स के बारे में कुछ तो अच्छा सोचिए, उन्हें निगेटिविटी स्प्रेड मत करिए। सो इस तरह से जब आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे, जब आप ख़राब सिचुएशंस में भी जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना चीज़ों को, तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी और सिचुएशंस को आप मैजिकली पॉजिटिविटी में टर्न कर सकते हैं। आप इस तरह से उसका मैजिकल आउटकम निकाल सकते हैं, कोई भी चाहे ख़राब सिचुएशन से क्यों ना हो। लेकिन जितना आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी और सिचुएशंस उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। सो चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपका घर है या कुछ भी है आपकी लाइफ की, कोई भी सिचुएशन को आप लीजिए जो अभी आपको लग रहा है कि वर्स्ट है, उस सिचुएशन में आप ये सोचिए कि क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, क्या पॉजिटिविटी है और कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। जब आप पॉजिटिविटी पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद अच्छा फील होगा, आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों से हटकर अच्छी चीज़ों पर जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं अभी भी। सो इस तरह से आपको करना है। और गाइज़, आज से हमारी मैरिज और मनी हीलिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो रही है 8:30 से 10 PM के लिए। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों ही लाइफ के इन दोनों ही एरियाज़ में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। सो गाइज, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, क्योंकि ये मेरा ये कोर्स 10,000 का है जो मैं इस टाइम ओनली 1111 में अवेलेबल करवा रही हूँ। सो ज़रूर ज्वाइन करिए, आज से ही ज्वाइन करिए। और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 8854993012 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके गाइज, हैप्पी हीलिंग।